नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने हमें एक साल में 500% से भी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे देते हैं। अभी दोस्तों कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके, तो देखेंगे कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे एंड साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे में स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के प्राइस के बारे में देखेंगे, कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल एंड देन उसके बाद दोस्तों हम कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले अगर देखा है दोस्तों कंपनी के प्राइस के बारे में, तो 1580 रुपए, 1580 रुपए अभी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में लगभग 470 to 80% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कंपनी थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। इसके कारण दोस्तों यहाँ पे बस 404% ही कंपनी का रिटर्न दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर एक साल में कोई कंपनी 400% रिटर्न देती है तो थोड़ी छोटी दोस्तों कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होना ये तो एक नॉर्मल सी चीजें चलती रहती है। लेकिन दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे में स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने जो टिक मार किया दोस्तों ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2021 के एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो टिक मार किया ये कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट 2020 के यानी कि पिछले साल के एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया ये कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट रहने वाले हैं 2021 के। एंड दोस्तों हम कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करके साथ ही साथ हम इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करने वाले। एंड दोस्तों यहाँ पे सारे का जो रुपीज रहेगा वो रुपीज इन लैक्स में रहने वाले। तो देखा जाए सबसे पहले दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो लगभग जो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो पिछले साल नियर अराउंड 1,04,000 था। एंड दोस्तों वही अभी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे 1,35,000 रुपीज इन लैक्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है यहाँ पे हमें उसमें काफी ज्यादा बढ़िया बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी में यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हल्का सा डिक्लाइन है। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से कुछ हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो दोस्तों आपने ज्यादा से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस फोकस करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, दोस्तों कंपनी के एक्सपेंडिचर दोस्तों कंपनी खर्चा कितना करती है वो भी तो देखना एक मेन बात होती है, राइट। दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी अगर 10 रुपए कमा रही है एंड दोस्तों कंपनी 12 रुपए खर्चे कर रही है तो वहां पे तो हमें 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, इसलिए राइट। तो देखा जाए कंपनी के खर्चों के बारे में, तो लगभग जो कंपनी के जो खर्चे थे वो पिछले साल नियर 1,01,000 रुपीज इन लैक्स है। तो वही अभी कंपनी के जो खर्चे वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1,32,000 रुपीज इन लैक्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी के जो खर्चे वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा तो कंपनी के जो खर्चे दोस्तों वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले। देन लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मेन अगर लास्ट में देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों अपना कंपनी इनकम करती है एंड देन दोस्तों उसके बाद कंपनी अपने खर्चे करते हैं। सबसे लास्ट में दोस्तों कंपनी टैक्स पे करने के बाद सबसे लास्ट में जो कंपनी के पास जो बचता है तो दोस्तों वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो देखा जाए नेट प्रॉफिट के बारे में, तो लगभग जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो पिछला नियर 1500 था, यानी कि 1500 लाख है। दोस्तों वही भी कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है वो लगभग दोस्तों 2,551 रुपीज इन लैक्स होते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस यहाँ पे हमें कंपनी में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड देन दोस्तों उसके बाद देखा जाए कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो लगभग जो कंपनी का जो ईपीएस था वो पिछला नियर अराउंड दोस्तों 1.24 था। तो वही अभी कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 2.01 होते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो ईपीएस है यानी कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बड़ी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो नाम है वो आपको आने वाले 1 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो बस दोस्तों 1316 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप बनी है। दोस्तों ये एक छोटी कंपनी यानी कि एकदम स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन दोस्तों मैं इस कंपनी में ये इस टॉपिक के ऊपर क्यों वीडियो बनाऊं, दोस्तों उसमें एक मेन रीजन, सबसे बड़ा मेन जो रीजन ये दोस्तों ये जो कंपनी है एक काफी बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो ग्रुप के वो आपको कंपनी का नाम क्या है वो आपको आने वाले 1 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए कंपनी के स्टॉक पी के बारे में, तो वो लगभग 60.8 कंपनी के करंट प्राइस लगभग 1,735 रुपीज है। दोस्तों कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग यहाँ पे हमें 100 रुपीज के डिस्काउंटेड प्राइस से अवेलेबल है। देखा जाए कंपनी के आरओई के बारे में, यानी कि कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी है वो लगभग 15.4 है। दोस्तों कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग 210 के करीब। अगर दोस्तों उसके साथ साथ देखा जाए कंपनी के सेल्स के बारे में, तो लगभग मार्च 2020 में कंपनी के जो सेल्स थे वो थे लगभग 326 करोड़ थे। दोस्तों वही अभी कंपनी के जो मार्च 2021 में जो सेल्स थे वो लगभग दोस्तों यहाँ पे 466 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुके थे। दोस्तों कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। एंड दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों वो लगभग 43% बढ़ चुके हैं। दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 935% बढ़ चुके हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी के जो स्टॉक सीजर वो लगभग 482% बढ़ चुके हैं। दोस्तों कंपनी की जो आरओई होती है यानी कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी होती है वो लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 15% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है।
अगर दोस्तों देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के तो लगभग कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास दोस्तों नियर अराउंड 47% का स्टेक अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हो कंपनी के जो एफआईएस है यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दोस्तों उनके पास लगभग 1.55% का स्टेक अवेलेबल है। जो डीआईएस है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है लगभग दोस्तों उनके पास 0.38% का स्टेक, जो पब्लिक है उनके पास लगभग 50.79% का स्टेक अवेलेबल। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो नाम है दोस्तों वो है आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, यानी आरती सर्फ कंपनी का नाम है। एंड दोस्तों अगर देखा जाए जो आपने केमिकल सेक्टर की काफी बड़ी दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्री दोस्तों उसी ग्रुप से ये भी कंपनी बिलोंग करती है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर बैंक के जो रिजल्ट रहे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी ज्यादा बढ़िया थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के जो रिजल्ट रहे दोस्तों वो यहाँ पे हमें थोड़े से खराब देखने को मिल चुके थे। लेकिन देखा जाए तो अगर कंपनी में आपको और भी गिरावट होते हुए देखने को जाती है तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको जरूर करना चाहूंगा ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इस कंपनी में दोस्तों जो आपका रिस्क रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, इसलिए एकदम छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करना है, पूरी की पूरी अमाउंट उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। लेकिन दोस्तों अगर कहना चाहूंगा ये कंपनी में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों इस कंपनी का जो मेन कंपनी है, जो इस कंपनी का जो मेन ग्रुप है वो है दोस्तों आरती इंडस्ट्री, इसलिए मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। दोस्तों आप मैं वापस मानूंगा इस कंपनी में पूरी की पूरी आपने जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों छोटी सी गिरावट हो जाए थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना, आने वाले टाइम में मल्टीप्लाई रिटर्न आपको तो मिलने वाली। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।